गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना समुच्चय टॉपिक चल रहा था क्लास 11 का, जिसमें समुच्चय में वेन आरेख के बारे में पढ़ रहे थे और वेन आरेख के ऊपर संक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे और संक्रिया में यूनियन के बारे में पढ़ा था। और आज पढ़ेंगे समुच्चय का सर्वनिष्ठ, समुच्चय का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कोई भी दो लाइन काटती है, ठीक है। मतलब जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। तो प्रतिच्छेदी बिंदु मतलब दोनों का कॉमन होगा, तो वही आपका क्या होता है, सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है। कैसे, जैसे दो आपके समुच्चय दे रखे हो आपके, तो उन दोनों में जो कॉमन है, उन दोनों में जो कॉमन है उसको क्या बोला जाता है, सर्वनिष्ठ समुच्चय बोला जाता है। तो दो समुच्चय ए तथा बी का सर्वनिष्ठ वो अवयव कहलाएंगे जो दोनों में हो, जो दोनों में स्थित हो। यानी कि इसका अगर समुच्चय निर्माण हो, इसका प्रतीक आता है ये उल्टा यू, ऐसे, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा इसका, ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स, जहां पे एक्स संबंधित है ए से और एक्स संबंधित है बी से, मतलब दोनों में, ठीक है। तो उदाहरण इसका, जैसे ए समुच्चय दिया है 1 3 5, बी समुच्चय दिया है 3 5 8। इनका जो कॉमन होगा, सर्वनिष्ठ होगा, दोनों में कॉमन क्या है, 3 5, तो 3 और 5, ठीक है। दोनों में क्या है, कॉमन देखना है। इसका वेन आरेख, ये आएगा आपका क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय। एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय ये आपका क्या है, बी है। ये आपका यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। अब ए और बी में तो जो कॉमन कौन सा है, ये वाला है। ये किसका डायग्राम हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। ये आपका क्या है, दो समुच्चय का सर्वनिष्ठ संक्रिया है। तो यानी कि एक समुच्चय ए है, बी है, जो दोनों में जो कॉमन है वो क्या कहलाएगा, आपका सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। तो इससे कुछ गुण बनाना है सर्वनिष्ठ समुच्चय के। पहला क्रम में नहीं था, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। दूसरा साधन था, ए का इंटरसेक्शन बाकी दोनों के साथ, शुरू के दोनों का इंटरसेक्शन तीसरे के साथ। तीसरा फाइव का इंटरसेक्शन ए के साथ 5। ये 5 समुच्चय खाली है और ये ए है, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 5 आएगा। यू का इंटरसेक्शन ए के साथ, ए के सारे यू में ही है, तो इनका कॉमन क्या आएगा, ए आएगा। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा, खुद ए आएगा। ए का इंटरसेक्शन बाकी यूनियन के साथ, बी यूनियन सी के साथ, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ होगा, यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ होगा। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। इसको विसरण का नियम या बंटन नियम भी कहते हैं। बंटन नियम या विसरण का नियम, ठीक है। ये इसके कुछ गुण धर्म है। अब
इसमें है समुच्चय का अंतर, इस पर्सन वाला लास्ट कॉन्सेप्ट है अंतर मतलब माइनस। ठीक है, तो माइनस जैसे ए में से बी समुच्चय को माइनस करते हो, ठीक है, तो ए के समुच्चय रह जाएंगे, जो बी में है वो आपके अवयव उसमें शामिल नहीं होंगे, उसको क्या बोला जाता है, ए माइनस बी बोला जाता है। तो दो समुच्चयों ए तथा बी का अंतर उन समुच्चयों का अवयव है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। ठीक है, इसका जो प्रतीक होगा वो माइनस होगा आपका ए माइनस बी, इसका प्रतीक होगा और इसका समुच्चय निर्माण ए माइनस बी बराबर एक्स, जहां पे एक्स संबंधित होगा ए से और एक्स संबंधित नहीं होगा किससे, बी से। उदाहरण इसका जैसे ए अवयव मैंने लिया 1 2 3 4, बी अवयव ले लिया मैंने 3 4 5 6। ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी में 1 2 3 4 है, तो जो बी के जो अवयव है वो नहीं आएंगे, मतलब बी के अवयव मतलब 3 4 5 6 नहीं आएंगे, तो 3 4 यहां से हटा दीजिए, क्या बचेगा 1 और 2 बच जाएगा। अब इसका जो वेन आरेख है वो देख लीजिए, ये हो गया सार्वत्रिक समुच्चय, ये ए समुच्चय, ये बी समुच्चय। ए माइनस बी का बनाना है तो बी का अवयव नहीं आएगा, मतलब सिर्फ ए के अवयव आएंगे, इसको डाल करना। ओके, तो ए माइनस बी हो गया आपका अंतर का समुच्चय। अब चलते हैं प्रश्न वाला 1.4 में। पहला है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मतलब यूनियन ज्ञात करना है। एक्स दिया है 1 3 5, वाई दिया है 1 2 3, एक्स यूनियन वाई बराबर 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 1 2 3 5, मतलब सबको मतलब एक्स के भी अवयव आ जाएंगे, वाई के भी अवयव आ जाएंगे। दूसरा ए समुच्चय दिया है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। बी समुच्चय दिया है ए बी सी, ए यूनियन बी, ए के अवयव आ जाएंगे ए ई आई ओ यू, बी के कौन सा रह गया, बस बी रह गया और सी रह गया। ए इसमें भी था, इसमें था, एक बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे। फिर है x जहां पे प्राकृत संख्या है, x जहां x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। b जो है x जहां पे x संख्या 6 से कम, प्राकृत संख्या है। ए का यूनियन बी के साथ निकालेंगे। एक समझ 3 का गुणज है तो 3 का गुणज में क्या आ जाएगा, तो इस समुच्चय को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 का गुणज मतलब आया 3 6 3 9 3 4 12, इस प्रकार से। x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या को क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ए यूनियन बी करना है, तो ए यूनियन बी में क्या क्या आ जाएगा आपका,
1 2 3 4 5 तो आएगा आपका, ठीक है। x जहां x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है तथा 3 का गुणज है। मतलब इसको दोनों मिला x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है, या फिर 1 2 3 4 5 फिर लिख सकते हो आप 6 9 12, ठीक है, डैश 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 इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। तो अब इसका चौथा पांचवा पार्ट आपको खुद करना है। तो आज आपको ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इस समुच्चय का यूनियन आपको अच्छे से निकालना आ गया, मतलब ए के भी अवयव आएंगे, बी के भी अवयव आएंगे, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तीनों, यूनियन, इंटरसेक्शन और अंतर, तीनों का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इनके व्यंजक आरेख आपको पता होना चाहिए और इनका समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा उसका भी आपको मालूम होना चाहिए।